आप मंडल महामंत्री हैं, तो किस तरह से संगठन को क्या दिशा निर्देश देंगे और किस तरह से संगठन को लेकर चलेंगे? सर, मेरा नाम है राकेश कुमार पाल और मैं भारतीय रेलवे का एक लोको पायलट हूँ जी। और भारतीय रेल में करीब 11 सालों बाद दिसंबर माह में चुनाव हुआ है। जी। भारतीय रेल में तमाम संगठनें हैं। जिस तरह से भारत के संविधान में देश का चुनाव होता है, जी। उसी तरह इसी देश में एक ट्रेड यूनियन का चुनाव होता है। जी। जिस तरह से भारत सरकार की सरकारें बनती हैं, राज्य सरकारें बनती हैं, उसी से देश भर में एक ट्रेड यूनियन की सरकार होती है, जिसमें देश के कर्मचारी कई लाखों की संख्या में, भारतीय रेल में 12 लाख कर्मचारी हैं, उनकी एक अलग सरकार होती है कि कर्मचारी डायरेक्ट राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन उसका ट्रेड यूनियन के माध्यम से वो राजनीति कर सकता है और सरकार के पास ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपनी बात, अपनी डिमांड रख सकता है। तो हमें जो सरकार ने ये ट्रेड यूनियन का जो पावर दिया है, उसका चुनाव हुआ था। हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ मान्यता में आई है। तो हमारी तमाम ज़रूरतें हैं, तमाम डिमांडें हैं, समय समय पर हम लोग प्रशासन के, रेल प्रशासन के सामने, भारत सरकार के सामने अपनी हक और अधिकार के लिए आवाज़ दे रहे हैं। आज 3 शाखाओं की बैठक थी, इसमें क्या अहम निर्णय कौन सा लिया गया? दरअसल चुनाव के बाद मंडल कार्यकारिणी का गठन हुआ। उसके बाद कुछ दिन पहले हमारी ब्रांच कार्यकारिणियों का गठन हुआ। हमारी ये पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में 15 शाखा हैं, 15 शाखाओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ। तो हम लोग लगातार एक शाखा का गठन कर मीटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग 2, 4, 5 शाखा की संख्या में शाखाओं की मीटिंग कर रहे हैं। अभी हमारी 13 तारीख को सिवान में 5 शाखाओं की मीटिंग थी। आज मऊ में मऊ शाखा, बलिया शाखा और यार शाखा की मीटिंग रखी गई। हम लोगों ने जो चुनाव में जीत के आए हैं, जिन कर्मचारियों को हम अपनी पदाधिकारी बनाए हुए जिम्मेदारी दिए हैं, उनकी हमारी आज मीटिंग थी कि हम लोग कर्मचारियों के परिवार को कैसे नोट करें, उन जन जन तक कैसे जाएं, उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने कैसे रखें, उसकी हम लोग आज मीटिंग आयोजित की। महामंत्री का पद बहुत अहम होता है, इसको कैसे निर्वहन करेंगे? क्या दरअसल इसके निर्वहन के लिए रेल प्रशासन द्वारा एक विधान बनाया गया है। रेल प्रशासन स्थायी वार्ता तंत्र के माध्यम से, PNM के माध्यम से हम लोग की महीने में 2 महीने पर एक मीटिंग होती है, जिससे हम कर्मचारियों की बैठक होती है रेल प्रशासन के सामने। तो हमारी जो समस्याएं होती हैं हम रेल प्रशासन के सामने लिखित रूप से रखते हैं। अब रेल प्रशासन हमें उसके लिखित रूप से जवाब देती है। यदि हम उस जवाब से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं उस बात को हम ऊपर लेवल पे जोन में, रेलवे बोर्ड में रखने का काम करते हैं, अपने हक और अधिकार को लेने का काम करते हैं। आप चालक हैं और गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं, इस के बारे में थोड़ा सा बताइए। दरअसल चालक का काम है ट्रेन चलाना। रेल प्रशासन संचालन के लिए कई विभाग बनाया हुआ है, लेकिन हम तभी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं जब सिग्नल हमें जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं। किसी व्यवधान के कारण यदि सिग्नल हरा नहीं मिलता है तो मजबूरन हमें गाड़ी खड़ा करना पड़ता है, वो गाड़ी विलंबन होती है। इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार है, लोको पायलट जिम्मेदार नहीं। लोग कहते हैं 4 घंटा, 6 घंटा, कभी कभी 12 घंटा, 24 घंटा भी गाड़ियाँ लेट चलती हैं। इसके बहुत लोग यात्री परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो यात्री टिकट रद्द करना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में भारत सरकार से आप सवाल पूछेंगे, रेल प्रशासन पूछेंगे तो वही बताएंगे, क्योंकि एक हम कर्मचारी हैं, हमारी भी एक नियत निर्धारित है। हम उसी नियत और नियम के तहत ही हम काम करते हैं और जब हमें सिग्नल मिलता है तो गाड़ी अपना समय से, टाइमिंग से, उसी स्पीड से गाड़ी को चलाने का करते हैं और बड़ी संरक्षा से जुड़े हुए हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करते हैं। धन्यवाद।